अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो तारीख के उस शाहकार ड्रामे के बारे में है जिसने तुर्की और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेहमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा के बारे में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी बड़ी और चौंका देने वाली खबरें लाए हैं जो यकीनी तौर पर आपको हैरत में डाल देंगी। और क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, हमने मेहमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, तो इस दौरान हमारे पास बहुत सी नई और अंदरूनी मालूमात इकट्ठी हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज का दूसरा सीजन ग्रीन टीवी पर कब नशर होने वाला है, और क्या वाकई ही तुर्की में इसका तीसरा सीजन भी बनाया जा रहा है, और अगर हाँ तो इसके तीसरे सीजन में क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, और आपके कौन से अहम और पसंदीदा अदाकारों को सीजन 3 से निकाला जा रहा है। और इस सीरीज का एक ऐसा मरकजी अदाकार जिसके बारे में आप सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा, अब वो भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस सीरीज में शामिल होने वाले नए अदाकार कौन से हैं और इनके आने से ड्रामे की फिजा किस हद तक बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की ये वीडियो इंतहाई एक्सक्लूसिव और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि मेहमद फातिल का तीसरा सीजन बाकायदा तौर पर तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो तारीखी सीरीज जिसने सुल्तान मेहमद फातिल की तारीख को एक नई रूह बख्शी है, अब अपने तीसरे और मुमकिन तौर पर सबसे अहम सीजन की जानब बढ़ चुका है। और इस दफा सीजन 3 की हिदायतकारी तुर्की के दो मरूफ और तजर्बाकार डायरेक्टर सिलाहतीन और यल्दरी यल्दरिम करेंगे। यानी कि ये सीजन न सिर्फ एक कहानी के लिहाज से अहम होगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन भी एक नया रंग लाएगी। और अब बात करते हैं ऐसी चौंका देने वाली खबरों पर जिसे सुनकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, गुज़िश्ता रात तुर्की की एक मरूफ सहाफ़ी बरसन अल तुनताश की जानब से एक खबर रिलीज की गई है, जिसके मुताबिक मेहमद फातिल और सुल्तानी की किस्त नंबर 49 के बाद एक बड़ा टाइम जंप लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज के तीसरे सीजन में हमें सुल्तान मेहमद फातिल की जिंदगी के कई सालों के बाद के हालात को दिखाया जाएगा, और इस तरह इन्हें एक बूढ़ा और उम्र सीधा शख्स दिखाया जाएगा। और यूं कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ और एक नई तरीही मोड में दाखिल हो जाएगी। और इस टाइम जंप की वजह से ये मुमकिन है कि कई अहम अदाकारों को तब्दील कर दिया जाए। और दोस्तों, अभी तक हमें मिलने वाली इतलात के मुताबिक सरकान चायोगलू और इनकी बीवी गुलबहार खतून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा एलिसा उम्मद का नाम पेश किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी तक सरकान चायोगलू के बारे में कोई भी सरकारी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुलबहार खतून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा एलिसा उम्मद के बारे में ये बात 100% यकीनी हो चुकी है कि इन्हें इस सीरीज से निकाल दिया गया है। और ये खबर बरसन अल तुनताश ने खुद कन्फर्म की है कि टाइम जंप के बाद उनकी जगह पर एक नई अदाकारा को कास्ट किया जा रहा है। और अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक साजिद अक्सोई ने मैरी एम्पिम प्रोडक्शन कंपनी के साथ हाल ही में ये मुआहदा कर लिया है, और उनके इस मुआहदे के मुताबिक वो मेहमद फातिल के सीजन 3 में गुलबहार खतून का किरदार अदा करेंगी। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि साजिद अक्सोई तुर्की की एक नहायत तजर्बाकार और एक मारूफ अदाकारा हैं, जो इससे पहले मेरा सुल्तान जैसे ड्रामे में सादिका खतून का किरदार अदा कर चुकी हैं। और इस ड्रामे में उनकी दर्दनाक मौत ने बहुत से मुद्दाओं को रुला दिया था। तो दोस्तों, हमारे ख्याल में एलिसा उम्मद की जगह पर साजिद अक्सोई को गुलबहार खतून के तौर पर लाना एक मुनासिब फैसला था। हालांकि मैं खुद भी ज़ाती तौर पर एलिसा उम्मद का बतौर गुलबहार खतून एक मदाह हूँ, क्योंकि उन्होंने नहायत खूबसूरती और वकार के साथ सुल्तान मेहमद फातिल की जोजा का किरदार अदा किया है। और उनके जज्बाती मनाजर, महसूस अंदाज़े गुफ्तगू और मासूम चेहरे ने हम सब के दिल जीत लिए हैं। लेकिन क्योंकि अब कहानी में एक बड़ा टाइम जंप दिखाया जा रहा है, और क्योंकि गुलबहार खतून को बड़ी उम्र की हालत में पेश किया जाना था, तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि उनकी जगह पर एक ऐसी अदाकारा को लाया जाए जो उम्र और गहराई दोनों में ये किरदार अदा कर सके। और क्योंकि नई आने वाली अदाकारा साजिद अक्सोई की आंखें भी एलिसा उम्मद की तरह नीली हैं, और इनकी रंगत, शहदियत और चेहरे का हदोहाल भी तकरीबन वैसा ही है, तो इस तब्दीली से हमें गुलबहार खतून के किरदार में वही तसलसल और वही जज्बाती गहराई मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, बतौर मदाह हम मेहमद फातिल की प्रोडक्शन कंपनी मीरे एम्पिम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो सुल्तान मेहमद फातिल का किरदार अदा करने वाले अदाकार सरकान चायोगलू को तब्दील ना करें, क्योंकि वो न सिर्फ इस किरदार में मुकम्मल तौर पर डाल चुके हैं, बल्कि उनकी शहदियत और बादशाहत वाली अदाकारी इस किरदार को जिंदा करती है। और अब हम इन्हें मेहमद फातिल के तौर पर देखने के आदी हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेहमद फातिल के सीजन 2 के पाकिस्तान में नशर होने की तारीख के बारे में। और क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग कमेंट्स में ये सवाल करते हैं कि मेहमद फातिल का दूसरा सीजन पाकिस्तान में कब नशर होगा, तो दोस्तों आपको बताते चलें कि अभी तक की इतलात के मुताबिक ग्रीन टीवी की जानब से मेहमद फातिल का सीजन 2 पाकिस्तान में नशर करने का कोई बाज़ाब्ता या फिर ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें, तो अब जबकि मेहमद फातिल का सीजन 2 तुर्की में मुकम्मल हो चुका है, तो इसलिए इस बात के कभी इम्कान है कि ग्रीन टीवी भी बहुत जल्द
اسے پاکستان میں نشر کرنے کا اعلان کر دے، اور اگر ہمارا اندازہ درست ہوا تو غالباً ستمبر یا پھر اکتوبر کے پہلے ہفتے تک سلطان محمد فاتح کا سیزن 2 اردو ڈبنگ کے ساتھ گرین ٹی وی پر آ سکتا ہے۔ تو دوستو، گلبہار خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ الیسا عمر کا اس سیریز سے جانا آپ کو کیسا لگا؟ اور کیا آپ بھی میری طرح یہ نہیں چاہتے کہ محمد فاتح کا کردار ادا کرنے والے اداکار سرکان چایوغلو کو مستقبل میں تبدیل نہ کیا جائے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اور تجزیہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔